मर जाएगा और देख करके अपनों की शक्ल को डर जाएगा। ऐ इंसान देख, जब तू मर जाएगा और देख करके अपनों की शक्ल को डर जाएगा, लोग तेरी अच्छाई देखेंगे ना ऐब देखेंगे। लोग तेरी मरने के बाद ना अच्छाई देखेंगे ना ऐब देखेंगे। अरे तू पड़ा होगा जमीन पे और लोग तेरी जेब देखेंगे, कितना माल छोड़ के गया है। हाँ, कितना माल छोड़ करके गया है। और यकीन ना मानो तो जो मैं कह रहा हूं वो करके देख लेना। और अगर बात झूठी निकल जाए तो मैं अपने बाप से पैदा नहीं। बात सच्ची ये है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी 10वीं 13वीं इसलिए अच्छी करती है क्योंकि तुम उसके लिए दौलत छोड़ के जाते हो। मरने से पहले अपना घर, मकान, दुकान, बैंक का पैसा मंदिर के नाम कर जाना, किसी बेटी के नाम कर जाना, किसी पड़ोसी के नाम कर जाना। अगर तुम्हारा लौंडा तुम्हारी चिता को आग दे जाए तो जो तुम कहोगे वो मैं करने को तैयार हूं। जे कहेगा अरे तूने पड़ोसी कह दो पाए दे हो जाई चिता में आगी, मुंह से कह रहा हूं आगी दे। क्यों? वो तुम्हें क्यों पूछ रहा है? क्योंकि तुमने पैसा छोड़ा है साहब, उसके लिए दौलत छोड़ी है। बात सच्ची है। तो तुम उस लौंडे के लिए मरे जा रहे हो, उस लड़के के लिए तुम रिश्वत ले रहे हो जो तुम्हारा है ही नहीं। तुमने भगवान के लिए इसलिए छोड़ दिया, उसका भजन इसलिए छोड़ दिया, तुम उसके इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम दूसरों के चक्कर में पड़े हो, उनके चक्कर में जो कभी तुम्हारे है ही नहीं, वो है तुम्हारे पैसे। इसीलिए कहा, सुनिए, जीते जी तू माया में रब के राम को भूला, जीते जी तू माया में रब के राम को भूला। राम को भूला, 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 भूला। इतना नहीं भूला मैं जितना तुमने भुलाया। कहा जीते जी तू माया में रम के राम को भूला, लेकिन वक्त आखिरी तुझको जरूरी है मेरे बोल, क्योंकि याद रहने चाहिए तो ये शब्द याद रहने चाहिए जो तुम्हारी जिंदगी पे असर डालेंगे। बाकी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, लेकिन सच्चाई से रूबरू होना साहब बड़ा जरूरी है। जागरण का अर्थ है जागना, और जागना काहे से? नींद से। जे वाली नींद नहीं है तो नींद भी झूठी है। असली नींद तो वो है जिसमें तुम सोए हो माया की नींद में। गुजरों के 70 गांव हैं, जिनमें से कम 65 को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, हो सकता है 5 धोखे से बच गए, और एक एक बच्चे की नस नस से वाकिफ हूं। मैंने ये रास्ता पकड़ा, उसके पीछे कारण था। हम एक बहुत बड़ी झूठी गलतफहमी में जी रहे हैं कि मैं पैसे वाला हूं साहब। अभी मैं तुमसे ये कहता हूं तुम जमीन पर बैठ जाओ, तुम बैठने को तैयार नहीं हो, और जागरण जब से शुरू हुआ तब से कह रहा हूं जमीन पर बैठ जाओ। क्यों नहीं बैठने को तैयार हो साहब? तुम्हारी नाक नीची हो जाएगी। हम जमीन पर बैठेंगे हैं, देखो तो जा कह रहे जमीन पर बैठ जाओ, मत बैठो साहब। अरे कुर्सी का क्या है, ज्यादा घिसने से तलवार की धार चली जाती है। कुर्सी पे बैठ के इतना ना इतराओ यार, एक झटके में सरकार चली जाती है। कुर्सी तो टेंट मारो ले जाए सवेरे पर। अरे पैसे का गुरूर क्यों कर रहे हो भाई? रावण के पास सोने की लंका थी, सिकंदर ने सारी दुनिया जीती, और जब गया तो कह दिया कि कफन से दोनों हाथ बाहर कर देना ताकि दुनिया वाले देख सके पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर जब गया तो दोनों हाथ खाली थे। वक्त आखिरी तुझको, वक्त आखिरी तुझको राम याद आएगा, वक्त आखिरी तुझको राम याद आएगा। तूने जो कमाया है, मैंने जो कमाया है, मैंने जो कमाया है
राही खाएगा। तो सच्चे दरबार की कुछ समझ में आई? तुमने जो कमाया है उसे कौन खाएगा? दूसरा खाएगा। दूसरा क्यों कहा? जब भी तो कह सकते थे तूने जो कमाया है उसे अपना ही खाएगा, क्योंकि अपना इस दुनिया में कोई है ही नहीं। दुनिया के सारे नाते रिश्ते सब झूठे हैं, सच्चा है तो सिर्फ भगवान का नाम है। इसीलिए कहिए। और बड़ी अहम बात, चलिए हल्का हल्का चलते रहिए, एक आखिरी बात, उसके बाद हमारी बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत सी आवाज और बहुत ही खूबसूरत चेहरे की मालकिन प्रियंका जी हम सभी के बीच में पधार रही हैं। आप सभी उनको बड़े प्यार से सुनिएगा। हम तो साहब कटबिगरा आदमी है, प्योर देसी इंसान, चेहरे से लेके लहजे तक में देसीपन हमारे झलकता है। लोग धोखे से पंडित समझ बैठे हैं और आधे हिंदुस्तान में यही गलत फहमी है कि जो पंडित जी हैं, नाम भी पंडित जी पड़ा है, लेकिन लहजे से पता चलता है कि हम कौन हैं। खून अपना असर जरूर दिखाता है, किसी का भी हो साहब। अगर खून में गंदगी है अंकुर भाई, तो वो कहीं ना कहीं अपना रंग जरूर दिखाएगी। कहना बर्दिया को बच्चा कितो हुए टिटकारी मानो दूंगा भूले थे, तो हम तो साहब बर्दिये ने पैदा हुए। हमारे लहजे में कड़कपन जरूर है। हाँ एक चीज मानता हूँ, आपको भी माननी पड़ेगी, दवाई खाते गोली खाते पेट में जाती है, घुलती है, देर से असर करती है। सुई लगाते हैं तो सुई चुभती है तो दर्द होता है, लेकिन इंजेक्शन लगने के बाद उस दर्द के बाद दवा अगर अंदर उतर गई तो साफ फायदा 100% बहुत जल्दी हो जाता है। तो अपनी ऐसी है, कड़वी लगे तो लगे, लेकिन अगर अंदर उतर गई तो फायदा 100% होगा, इस बात की गारंटी दे रहे हैं। तुमने आधी जिंदगी किस कामों में गुमारी अंकुर भाई, सुनिएगा। तुम सबके लिए, स्पेशली इनके लिए कह रहा हूं, तुम्हारे बीच में आजकल ये बहुत वायरल है चीजें, और आप सबके लिए ये लाइन हर इंसान पर सटीक बैठेगी, सुनिएगा। तुमने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम, तुमने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम, तुमने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम। पूरी जिंदगी आपने किसी को परेशान देखा, सच्चाई है तुमने जिसके जख्मों पर मरहम लगाया होगा, तुम्हारे जख्मों पर नमक लगाने वाला वही इंसान होगा। यकीन ना आए तो अपनी जिंदगी की किताब खोल करके देखना, जिसने तुमने जिसके जख्मों पे मरहम लगाया है, तुमने जिस रोते हुए के आंसू पोंछे, तुम्हारी आंखों में आंसू का कारण वही बना होगा। क्यों? तुमने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम, तुमने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम। बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा, बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, उसे दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था तू, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। अब तुम्हारी बात समझ में आई? अच्छा सही सही बताओ, जितना मैंने कहा उतना किसकी समझ में आया? जे 3 जन की समझ में कतई ना हो, मैं पक्की मालूम तुम लोग बातें कर रहे हो, तुम्हें मेरी आखिरी लाइन तक याद नहीं होगी कि मैंने कहा क्या। अब मैं यहाँ कहूँ कैसे कि इतने सन्नाटे पिए हैं मेरी आवाज ने कि जहाँ चाहूँ वहां निशाने लग जाए। और सुना दूं किससे तुम्हें, अगर मैं अपनी जवानी के, तो तुम जैसे लौंडे भी मेरे पाँव दबाने लग जाए। ये बातें अलग हैं, लेकिन भैया भगवान के आगे बैठ करके उसको याद करना चाहिए। आइएगा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए दोनों हाथ खड़े करें
और उसके बाद प्रियंका जी को आवाज दे रहा हूं। हमारी बरेली और मुरादाबाद की शान प्रियंका जी बहुत ही जल्द आप सभी के बीच आ रही हैं। दोनों हाथ उठा करके, हाथ क्यों उठाते हैं सुन लीजिए, ये भी बहुत जरूरी है सुनना। अभी नीचे करो, सुन लो। प्रियंका जी जब तक तैयार होकर यहां तक आ रही हैं, अभी चप्पल संभाल रही हैं अपनी, कुछ ही देर में पहुंचने वाली हैं, तब तक ये लाइन सुनिए। महाभारत में पर्व है, उसमें 18वें पर्व में ये प्रसंग आता है। जैसे किताब में पाठ होते हैं, भागवत में अध्याय होते हैं, रामायण में कांड होते हैं, ऐसे महाभारत में पर्व है, माने पहला पाठ, दूसरा पाठ। ऐसे ही 18वें पर्व में प्रश्नोत्तरी है, जहां द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि ये बताओ, जब मैंने तुम्हें सभा में बुलाया लाज बचाने के लिए, तो तुमने देरी क्यों लगाई? भगवान ने कहा मैंने तेरी लाज बचाई तो है। द्रौपदी कह रही तुमने लाज कहां बचाई? एक औरत की इज्जत कहां होती है? औरत की इज्जत होती है उसके पल्लू में, और पल्लू कहां हो? आंचल पे। अगर आंचल से नीचे पल्लू आए तो औरत की इज्जत गई। लेकिन अब बात अलग है कि पल्लू है ना है, तो बिना दुपट्टा चल रही है सीधे झर्राटे मार के ऐसे बाहर हालात में समाना है। सब कलयुग है, कोई बात नहीं, आज पल्लू नहीं है, लेकिन उस समय था तब तो गई, अब है ही नहीं तो जाएगी क्या? हाँ सही, मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी बचाओ तुम, हमारी जो गुजरी अब आगे जिनके पास है वो सुनो। पल्लू अगर आंचल से नीचे गया तो इज्जत चली जाती है। द्रौपदी कह रही है भगवान श्री कृष्ण से, भगवान कह रहे हैं तो तुम एक बात बताओ, जब तुझे स्नान गृह से खींच करके लाया जा रहा था तो तूने क्या किया? बोली मैंने तुम्हें याद किया। बोले ना, तुझे ये घमंड था कि मैं 5 पतियों की नारी कहती हूं, मेरे पास गदाधारी भीम जैसा पति है, धनुर्धारी अर्जुन जैसा पति है, तलवार और भाला में महारत रखने वाले नकुल और सहदेव जैसे पति हैं, धर्मराज स्वयं मेरे पति हैं। अरे मेरी इज्जत को कौन हाथ डाल सकता है? जब तूने अपने पतियों की तरफ देखा और उन्होंने अपनी मुंडी नीचे डाल ली, तब भी तूने मुझे याद नहीं किया। उसके बाद तूने देखा किसकी तरफ? भीष्म पितामह की तरफ, की ये मेरी इज्जत बचाएंगे। जब भीष्म पितामह ने भी तेरी इज्जत नहीं बचाई, तब तूने मुझे याद किया। लेकिन कैसे किया? तू एक हाथ से पल्लू पकड़े हुए थी और एक हाथ उठाए के चिल्ला रही थी गोविंद रक्षामी। बहुत समझने योग्य बात है। भगवान कन्हैया कह रहे हैं तुमने एक हाथ से पल्लू पकड़ा था और दूसरा हाथ उठा करके चिल्ला रही थी कि भगवान मेरी रक्षा करो। वो जो हाथ से तूने पल्लू पकड़ा था ना, ये इस बात का सबूत है कि तुझे तब भी ये भरोसा था कि मैं अपनी इज्जत अपने आप बचा सकती हूँ। वरना तू अगर मेरे भरोसे होती तो दोनों हाथ खड़े कर देती। जब दुशासन ने झटका मारा और तेरी साड़ी तेरे आंचल से नीचे आ गई, तेरे हाथ से छूटी, तब तूने घबरा करके दोनों हाथ उठाए कि गोविंद रक्षा में। और तूने जैसे ही दोनों हाथ उठाए, बता 1 सेकंड की भी देरी करी हो तेरी साड़ी बढ़ाने में, तो समझना दोनों हाथ खड़े करने का मतलब होता है सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना। कहते हैं ना कि भगवान के आगे जो गाने वाला आता है वो कहता है दोनों हाथ उठाएं। तुम्हें लग रही पता ना, जाको 100 रुपया ज्यादा दे देगा ऑर्गेनाइजर 500 रुपया की, तूने भैया सबसे ज्यादा हाथ उठवाए। ले नीरज भाई तुमने 15 बार हाथ उठवाए, तुम्हारे 500 ज्यादा। ले सुमित भाई तुमने उठवाए, तुम्हारे 1000 ज्यादा। इन्हें ना मिलने ज्यादा। तुम जितनी बार हाथ उठाओगे और जितनी बार ये तुम्हें देखेगी कि ये मेरे आगे दोनों हाथ खड़े कर, दोनों हाथ खड़े करने का मतलब मेरे पास अब कुछ नहीं है, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तो दोनों हाथ जब हम खड़े कर लेते हैं तो उसके आगे आत्मसमर्पण हो जाता है। दोनों हाथ खड़े कर लेते हैं तो मैया रानी के आगे हम असहाय हो जाते हैं। और असहायों की तो सहायता करना इस भगवती का काम है। ये अपने बच्चों पर सदैव रहम करती है। कोई भी देवी देवता हो, जब आप उसके, अरे आप सब छोड़ो, कानून का नियम है कि पुलिस के आगे अगर बदमाश दोनों हाथ खड़े करके सरेंडर करते तो उसे गोली नहीं मारते। बोले साहब आत्मसमर्पण कर दिया, आप नहीं चला सकते गोली। युद्ध का नियम है, यदि सामने शत्रु अपने हथियारों को डाल करके दोनों हाथ खड़े करके सरेंडर कर दे तो हम उस पर भी गोली नहीं चलाते। तुझे तो भगवान है, इनके आगे दोनों हाथ खड़े तो करो, ये तुम्हारी झोलियां भर देगी। लेकिन साहब भरोसा नहीं, हम तो ये कह रहे हैं पत्थर की मूर्ति है ये मैया। अरे ये तो पत्थर की मूर्ति है। प्रियंका जी आ रही है हमारे बीच में, मैं उनको आवाज दे रहा हूँ, आइएगा। तो दोनों हाथ खड़े करें और जब ताली बजाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। पता नहीं 10 बार ताली बजा दी तो 10 बार नमस्कार हो गया मैया को। दोनों हाथ सीधे खड़े करके तालियों के साथ मैया रानी की सेवा करें। हरियो 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 हरियो
गाऊंगा, कल भी गाऊंगा, 7 दिनों से गा के आ रहा हूं और फिर जिंदगी भर गाऊंगा। ये गाना तो तुम्हें है, संकीर्तन का अर्थ है संग में मिलकर के कीर्तन करना। मैं तुम्हारे हाथ इसलिए खड़े करवा रहा हूं ताकि तुम्हारी झोली भर जाए। मेरी झोली फौजी साहब भर देंगे सुबह को, उसकी चिंता तुम मत करो। मैं घर से निकला था तो इसने व्यवस्था पहले ही कर दी थी, तब तुम्हारी व्यवस्था की नंबर है। तो ऐसे नहीं तालियां बजा करके, अरे ये बादल ऐसे ही भग जाएंगे। यकीन मानना 7 दिन अभी कथा करके आ रहा हूं बरेली में, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मूसलाधार बारिश ना हुई हो, और एक भी दिन 7 दिन में ऐसा नहीं गया जिस दिन पंडाल के अंदर एक बूंद भी गिर गई हो कथा चलते समय। क्यों? उस गांव को मैं धन्य कहूंगा। यहां बैठ करके उस गांव की तारीफ कर रहा हूं। इटौआ, लालपुर इटौआ जो पड़ता है डोरा के पास में, गांव की ऐसी भक्ति थी साहब कि उन्होंने कहा महाराज जी आप कथा करो, अगर हमारी भक्ति सच्ची होगी तो कथा के टाइम पे खुल जाएगा। और साहब खुला, सुबह से बरसता था, दोपहर तक बरसता था और शाम तक सब व्यवस्था साफ। तो ये बादल भी उड़ जाएंगे। उठाओ हाथ और तालियां बजा करके गाइए, हरिओ 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 दरबार की। आइएगा बहुत ही सुंदर सी धुन के साथ हम सभी के बीच में बहुत ही सुंदर आवाज की मालकिन प्रियंका जी। आइएगा बहुत सुंदर सी धुन के साथ हम सभी के बीच माता रानी की सेवा करने के लिए अपने भजनों के